आध्यात्मिक होता था। तो वो जो बाबाओं का जिक्र करते थे और इनकी बहनें, बड़ी वाली बहनें जो काफ़ी बड़ी थी इनसे, वो सब बैठ के गोष्ठी होती थी और नैनीताल शहर के बड़े गणमानी चलती रहती थी और संत महात्माओं की बातें, हाँ वही तल्ली ताल के मकान में नैनीताल आना जाना हो गया था। हनुमानगढ़ी तो सन 52-53 में बनी है सबसे पहले। उसके पहले बाबा आते थे तो कभी किसी के घर, तो ये अपने भांजे के कान में बोलने लगे कि ये कैसे बाबा हैं, ये तो लोगों के घरों में आ जाते हैं। अब बाबा ने पास में थे, देखा ये कुछ कान में, कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं वो भी मुझे पता है। वो कैंची आश्रम में भी आए और बाबा भी वहाँ गए हुए हैं और बीच में भी एक आध जगह मिले हैं अन्य स्थानों पर। इनकी पूरा पहले भी की बहनें भी हैं और वो इतनी बड़ी हैं कि इनका भांजा इनसे बड़ा था। जो के शाह की सबसे बड़ी बहन का पुत्र के शाह जी से भी 1-2 साल बड़ा था। तो वो पहली पत्नी से पहली पत्नी से। अब क्या हुआ कि के शाह जी का जन्म हुआ, बाद में इनकी बहनें भी हैं, शायद 2 बहनें रहीं जो इनकी बात माता जी से, और हरीश शाह जी। तो इन्होंने, क्योंकि इनके पिता भवानी दास शाह बहुत साधु संतों का संग करते थे और इनके घर में निरंतर चर्चा होती थी संतों की। घर का वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक होता था। तो वो जो बाबाओं का जिक्र करते थे और इनकी बहनें, बड़ी वाली बहनें जो काफ़ी बड़ी थी इनसे, वो सब बैठ के गोष्ठी होती थी और नैनीताल शहर के बड़े गणमान्य लोग आया जाया करते थे। और के शाह जी ने बताया कि जो मैंने सुना भी है कि शाम के समय तो हमारी बैठक में मंडली ही इकट्ठी हो जाती थी, सिगड़ जलता रहता था, चाय पानी चलती रहती थी और संत महात्माओं की बातें, हाँ वही तल्ली ताल के मकान में। तो मेरे दिमाग में, मेरे मतलब के शाह जी के दिमाग में था कि संत महात्मा तो जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं। जब ये 5-6 साल के थे तब इनके पड़ोस में, अब पास के घर में नीम करौली बाबा आए। ये बात लगभग 1935-40 के बीच की होगी। 1935-40 जब बाबा शुरू में ही नैनीताल आना जाना हो गया था। हनुमानगढ़ी तो सन 52-53 में बनी है सबसे पहले। उसके पहले बाबा आते थे तो कभी किसी के घर, कभी किसी के, फिर या आगे चले गए, अल्मोड़ा चले गए, कभी वो बद्रीनाथ जाते होंगे, कभी कहीं जाते होंगे। वो जगह जगह, हाँ सब जगह। पिथौरागढ़ गए, पिथौरागढ़ में मंदिर भी बनाया हुआ है। उसके आगे धारचूला में एक मंदिर है बाबा का। उसके अलावा एक और है, दानिया नहीं, एक मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान आ जाएगा। 3 मंदिर तो उधर हैं। मैंने उनके बारे में विस्तार से लेख भी लिखे हैं। वहाँ के पुजारियों से भी फोटो बातचीत वगैरह करके वहाँ के सब मंदिरों के चित्र भी हैं। तो ये बाबा नीम करौली बाबा आए के शाह जी के घर, नहीं पड़ोस में। उनको पता लगा के शाह जी को, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि एक महात्मा जी आए हैं उस घर में और मैं वहाँ जा रहा हूँ, जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, पिता ने सोचा, बच्चे को बहुत संरक्षण में रखते थे, इनको बहुत इनसे प्रेम था। हाँ। ऐसे इतने समय बाद मतलब पुत्र हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा ऐसा है, वो इनका जो के शाह जी का भांजा, बड़ी बहन का बेटा, बोले ये साथ जाएगा तुमका। वो बड़ा भी था एक साथ, कि ये इसके साथ जाओगे, तुम अकेले नहीं जाओगे। तो ये वहाँ गए। बाबा जी बैठे थे तख्त पर, लोग 2-4 भक्त लोग जिनके यहाँ थे, उनके परिवारीजन। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो ये अपने भांजे के कान में बोलने लगे कि ये कैसे बाबा हैं, ये तो लोगों के घरों में आ जाते हैं। अब बाबा ने पास में थे, देखा ये कुछ कान में इन्हें बोला है। तो बाबा ने उनसे बोला, भांजे से, ये क्या कह रहा है।
अब उसको संकोच लगा कि ये बात मैं बाबा से क्या कहूँ, ये तो बोल रहा है कि बाबा कैसे बाबा हैं, ये तो घरों में आ जाते हैं, बाबा लोग तो जंगलों में रहते हैं। तो उन्हें कुछ आनाकानी करी, बताना नहीं चाहा। लेकिन बाबा ने जोर दे के कहा, नहीं नहीं बता बता क्या बोल रहा है, ये बता क्या बोल रहा है। तो बताना पड़ गया कि ये कह रहा है बाबा तो जंगल में रहते हैं। अब के शाह जी को भी झेंप लग गई कि ये मेरी बात, मैंने ऐसी बात बोली है और बात जो है बाबा को अब पता भी लग गई। तो बोले, मैंने बात पलटने के लिए एकदम से कहा कि बाबा मेरे घर चलोगे। तो बाबा एकदम सुनते ही खड़े हो गए, चल। तो बोले मैं, हम दोनों घर में आ गए। हमारे पिता, उनके पिता भवानी दास हाजी घर में ही थे। तो जैसे आए इन्होंने वो किया, तो उन्होंने उनकी अगवानी करी कि भाई संत आए हैं। आते ही बोले, वो दिखा, वो हैड़ा खान बाबा किस तख्त पे सोए थे तुम्हारे घर में। अच्छा। हैड़ा खान बाबा वो वाले प्राचीन वाले जो सोमवारी बाबा के समकालीन थे। और जो ये बाद में हुए, इनका भी मैं बता दूंगा। ये तो जो है सन 70 में आए और 84 में शरीर इनका पूरा हुआ। इनको भोले बाबा भी कहा गया और हैड़ा खान बाबा का अवतार भी माना गया। लेकिन मैं प्राचीन हैड़ा खान बाबा की बात कर रहा हूं। अच्छा, वो प्राचीन भी दूसरे प्राचीन भी थे वही तो असली थे, असली नकली नहीं मानो, मतलब। लेकिन मुख्य तो वही थे जिनका हैड़ा खान स्थान है, जिनकी गुफा है हैड़ा खान में, जिनका कटघरिया का आश्रम है, शीतला खेत में आश्रम है, और सोमवारी बाबा चिड़िया नौला बाद वालों का है। अच्छा। चिड़िया नौला में मेडिकल कॉलेज बनाया, वो सब किया, वो बाद में जो सन 70 में प्रकट हुए। अच्छा। और 84 में चिड़िया नौला में ही उनकी कुछ विष आदि से शरीर छूटा। अच्छा। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, संदेहास्पद हैं कि किसी ने विष दिया या उनकी वो लीला थी या किसी सर्प ने काटा, वो अस्पष्ट है, अज्ञात है। लेकिन वो तो उनको कहा गया ये हैड़ा खान बाबा के अवतार हैं। अवतार हैं नहीं हैं, हम हमारी समझ से परे है। उनको भी सिद्धियां प्राप्त थी ऐसा लगता है। और नीम करौली बाबा और बाद के हैड़ा खान बाबा ये भी संपर्क में रहे, लेकिन 3 साल, क्योंकि वो 70 में प्रकट हुए और 73 में नीम करौली बाबा ने शरीर छोड़ा। तो 3 साल ये बीच बीच में मिले हैं। मुझे बिल्कुल स्पष्ट जानकारी है कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं, वो भी मुझे पता है। वो कैंची आश्रम में भी आए और बाबा भी वहाँ गए हुए हैं, और बीच में भी एक आध जगह मिले हैं अन्य स्थानों पर। तो अभी बात जरा इधर उधर प्रकरण में भटक जा रही है, हम वहाँ पर कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि संतों की बात। हाँ, तो संतों की बात, वो आए तो उन्होंने, नीम करौली बाबा ने कहा कि हैड़ा खान बाबा किस तख्त पे सोए थे, चल मुझे दिखा। और उस पे जाके वो 2 मिनट के लिए लेटे, बैठ गए। अब वो भवानी दास शाहजी के शाहजी के पिता हैरान कि वो इतने साल पहले की बात है, क्योंकि बाबा जी आए सन 35-40 के बीच ये घटना जो है। और हैड़ा खान बाबा तो अदृश्य हो गए थे 1925 में। अच्छा, 1925। और उससे पहले की कभी की बात है वो, यानी कि उस समय नीम करौली बाबा इधर आते नहीं थे और वो उनके घर की बात थी। तो वो भवानी दास शाह ही जानते थे उस बात को। तो उन्हें हैरानी तो हुई कि ये बाबा कैसे जान गए। अब उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि तुझे तो उन्होंने मंत्र भी दिया था। अच्छा। अब बात और स्पष्ट हो गई उनके अंदर कि ये तो सब जानते हैं, क्योंकि मंत्र देने वाली बात तो और किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि मंत्र की बात जल्दी बताई भी नहीं जाती है। तो उसके बाद तो भवानी दास साहब ही उनके भक्त हो गए। इधर जो है के शाह जी वो घर में आए, घर में जैसे आदर सत्कार संत का करते हैं वो सब किया। तो ये के शाह जी की नीम करौली बाबा से पहली भेंट है। और ये बात बिल्कुल प्रमाणित इसलिए है
कि मैंने स्वयं के शाह जी के मुंह से भी सुना है और के शाह ने अपनी पुस्तक देवभूमि में, जो अंग्रेजी में है, इसको लिखा भी है। और उस पुस्तक देवभूमि पुस्तक में उन्होंने कंट्रीब्यूशन में नाम लिखे जाते हैं कि किनका सहयोग रहा है, उसमें उन्होंने पहला नाम मेरा लिखा है। ये पुस्तक जो है रामदास जी ने छपाई, पहले अमेरिका में छपने का था, फिर ये दिल्ली में छपी, अभी 3-1 साल हुआ होगा। मेरे पास पुस्तक है, मैं अभी आपको उसके दर्शन भी कराऊंगा। और उसके बाद के शाह जी समय समय पे मिलते रहे। जिस समय हनुमानगढ़ी, जब भी वो नैनीताल आते थे तो के शाह और भी बहुत लोग, श्री राम शाह, उनके यहाँ आना, और मैं बहुत लोगों के नाम मैं नहीं जानता, जैसे मंगलदास भी थे। हाँ, हो सकते हैं, जो मेरी जानकारी में नहीं है। और इंडिया होटल के पीछे ही उनका घर मतलब सिद्धि माँ का मायके का घर, सिद्धि माँ के पति तुलाराम शाह जी, और उनका होटल के ऊपर में पीछे, इसलिए इस स्थान पर तो उन्होंने पहले गए, एक छोटा हनुमान जी की मूर्ति रखी गई। हल्द्वानी से एक रियासत जो है वो मिस्त्री था, और डॉक्टर मुंगली हैं उनके पिता, और सिद्ध होना दूसरी बात होती है। हमारे प्राचीन जैसे वैष्णो देवी में पिंडियाँ हैं, वो मूर्ति तो है नहीं, लेकिन शक्ति है वहाँ। ऐसे ही पहाड़ में आप जगह जगह देखेंगे खाली पत्थर रखे हुए हैं। पत्थर रखे हैं। तो ऐसे ही साधु संत जो मान्यता मान के वो मान लेते थे, सुनो बाबा क्या बात कर रहे हैं, कोई आने वाला क्या जिक्र, मेरी जिज्ञासा उसमें, बाबा कह रहे हैं तू ये काम कर ले, तो मैं नहीं जाता था। वो कुछ जरा डांटते थे तो मैं भी कुछ भी बोल देता था मैं भी। तो ये बाबा का के शाह का ये कहना कि मेरा बिल्कुल जैसे पिता पुत्र का संबंध।